क्लास 10 आज के इस वीडियो में अपन सैम्पल पेपर 2021 का पार्ट बी का 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आइए उनको अपन देखें। मार्क्स का पहला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2 माइनस रूट 3 को हमें क्या प्रूव करना है? इर्रेशनल। 2 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल वेयर रूट 3 इज गिवन इर्रेशनल। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है देखिए कि पहले हम सपोज करते हैं इसको, let 2 minus root 3 is a rational number. Let 2 minus root 3 is a rational number. पहले इसको rational number सपोज कर लेते हैं, then we can write, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a upon b is equal to 2 minus root 3 where a and b क्या है? को-प्राइम इंटीजर्स। a और b क्या है? इंटीजर्स हैं, को-प्राइम इंटीजर्स, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ओनली 1 के अलावा कुछ नहीं होता। को-प्राइम नंबर लाइक 5, 6, ओके, 12 एंड दिस इज 1, 12 एंड co-prime integers. Okay student, a and b. Now listen, ये अगर a upon b 2 minus root 3 है तो we can write a minus b, इसको इस तरफ लाएं तो क्या होगा, -2 is equal to root 3। ये 2 को इस तरफ ले आए हम। अब इसको सॉल्व करें फर्दर तो क्या आएगा, a minus 2b upon b is equal to root 3। अब देखिए यहाँ पर LHS में क्या है, इंटीजर्स हैं, ए बी। तो LHS कंटेन, LHS में क्या है, इंटीजर्स। पूरा ये फ्रैक्शन जो है इंटीजर्स का बना है। बट RHS रूट 3, तो रूट 3 क्या है, गिवन है क्वेश्चन में भी, इर्रेशनल है, और हम भी जानते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज इर्रेशनल। और यहाँ इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मिलके क्या बनाते हैं, रेशनल, और यहाँ इर्रेशनल। सो यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस। क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन क्या है, एक तरह से थ्योरेटिकल है। यहाँ हमने प्रूव किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो LHS में क्या आ रहा है, इंटीजर्स, और RHS में क्या आ रहा है, इर्रेशनल। तो इंटीजर्स मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं, इनका फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रैशनल। ये होंगे हमारे, यू कैन से इंटीजर्स जहाँ भी 2/3 -1/2 ये सब क्या, रैशनल। और RHS में क्या है, इर्रेशनल। तो LHS में शो कर रहा है रैशनल, RHS में शो कर रहा है इर्रेशनल, तो मतलब रैशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो जो नहीं पॉसिबल है वो आ रहा है, एक गलत एक सही। LHS में रैशनल, RHS में इर्रेशनल, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास, हिंदी में कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास। एंड कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशन के कारण। तो गलत अजम्पशन क्या थी, कि लेट दिस इज रैशनल, दिस वाज अवर रॉन्ग assumption। तो therefore कंक्लूजन क्या होगा, therefore 2 minus root 3 is a irrational number। तो this is our answer conclusion, therefore 2 minus root 3 is a irrational number। स्टूडेंट आइए 28 क्वेश्चन देखें, 3x² plus px plus 4 is equal to 0, 1 root is given। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 root is given 2/3, तो इसमें अदर रूट और p की वैल्यू निकालनी है। तो 1 रूट अगर इसका ये है तो हम x की जगह इसको रख के देखें, तो वी विल राइट p 2/3 यहाँ पर, तो 3 2/3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2/3 प्लस 4
इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी 3 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल होगा, 3 3 जा, तो 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम एलसीएम 4 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, तो इट विल बी 4 प्लस 2p/3। और क्यों ना हम 4 को इधर ले जाएं तो -4, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हमने x की जगह 2/3 रखा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 रूट, एक रूट है। ओके, इसके 2 रूट है क्योंकि डिग्री 2 है, तो 2/3 रख के हमने पहले p की वैल्यू निकाले। तो क्या आएगा देखिए, 4 प्लस 2p इज इक्वल टू -12। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया -12, तो इसको इस तरफ ले जाए अपन, तो 2p इज इक्वल टू -16, -12 और -4 इधर जाके, तो p हमारा आ जाएगा -8। p की वैल्यू आ गई -8। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, p की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, अब हमें अदर रूट निकालना है। ओके स्टूडेंट, एक आंसर हो गया हमारा p -8। नाउ कम टू द अदर रूट। अदर रूट के लिए हम एक काम करें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर इसी में p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो गिवन इक्वेशन है। तो 3x² प्लस p की वैल्यू -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, नाउ अब देखिए p की वैल्यू मैंने ये रखी, तो फिर से एक इक्वेशन बन गई। तो x अदर रूट जो हम कैसे निकालें, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो देखिए क्या मैंने सिखाया हुआ पहले के वीडियोस में भी, फर्स्ट एंड लास्ट को लिख लेते हैं और इसको मिडिल को हम स्प्लिट करते हैं। कैसे, 3 4 जा 12, तो यहाँ ऐसे 2 नंबर लें तो क्या आ रहे हैं, 6x माइनस 2x। तो 8x की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ, 6x माइनस 2x। आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, इस 8x की जगह 6x माइनस 2x। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, अब इसका पेयर बन जाएगा, तो 3x² माइनस 6x और माइनस 2x प्लस 4, ये हमारे 2 पेयर बन गए। अब इनमें कॉमन क्या है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, कॉमन इसमें है 3x, तो x -2, और इसमें कॉमन है -2, तो x -2। देखिए -2 कॉमन लिया तो -2x, 2 2 जा 4 प्लस में, और यहाँ 3 और x दोनों कॉमन है, तो इन ऑल पूरे में कॉमन क्या है, x -2 एंड 3x -2। ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है, तो 1 बाय 1 इनको अगर 0 पुट करें तो देखिए क्या आता है, 1 बाय 1 इसको 0 पुट करते हैं, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, और इसको हम पुट करें तो 3x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/3, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, ये रूट तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x का। तो हमारे जो आंसर हैं, एक p की वैल्यू आ गई -8 और अदर रूट जो आ गया दैट इज 2। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन, ये सेक्शन बी का 28 का चॉइस क्वेश्चन है, x² माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए स्टूडेंट, अल्फा माइनस बीटा गिवन है, और आपको पता है पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक हो तो सम ऑफ दी जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। किसके लिए, फॉर ax² प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट -b/a। अब -b, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, हम देखें तो क्या है, जो x का कोफिशिएंट -5, तो -5 दो बार आ जाएगा, एक फार्मूले का माइनस और एक ये इसका माइनस अपॉन a, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है, 1,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 5। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 5। अब अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है और अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो आप ओरली भी जज कर सकते हैं। दो चीज़ें जिनका सम, दो नंबर जिनका सम 5 और -1 हो, तो आप ओरली भी निकाल सकते हैं। बट आपको मैं शुरू करके बताता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में भी लिखें या सब्स्टिट्यूट कर लें या डायरेक्ट इसको ऐड कर लें। सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। एक आंसर यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा या -5 माइनस बीटा, या इनको ऐड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा बीटा कैंसिल इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड किया हमने, ये अपोजिट साइन कैंसिल। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। तो अल्फ़ा 3 आ गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ रखें तो बीटा कितना आएगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू हम रखें 3 प्लस बीटा, तो बीटा कितना आ जाएगा 2। तो अल्फ़ा 3 आ गया, बीटा 2 आ गया। इस तरह से अब k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। k के लिए ये मैं रेस कर रहा हूँ, आपको प्रीवियस पीछे जाके आप स्टॉप करके फिर से देख सकते हैं इस कैलकुलेशंस को। हम अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c अपॉन a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मतलब ये हो गया 1, ओ सॉरी अब प्रोडक्ट ऑफ दी इनके रूट्स ले, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स हमारे अल्फ़ा बीटा तो है हमारे पास। अब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू c मतलब कांस्टेंट 3k माइनस 1, a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ओके, तो ये हो जाएगा दिस विल बी 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसको मैंने 3k माइनस 3 किया और ये 6, तो k 3k इज इक्वल टू 9, ये इस तरफ गया 9। तो k कितना आ गया स्टूडेंट, k इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9। तो हमारे आंसर क्या हो गया हमारा, k इज इक्वल टू 3। नाउ स्टूडेंट, इसको समझने के लिए दो पार्ट में डायग्राम को आपको दिखा रहा हूँ। पहले ध्यान से देखिए, मैंने स्क्वायर बनाया, हमें ये दो सेमी सर्कल बनाने हैं। मान लीजिए ऊपर वाले, ये टोटली क्या है 1 2 3 4 सेमी सर्कल से। पहले ये दो ऊपर वाले हमने बना लिए, और ये हमारा है शेडेड पोर्शन, और ये भी है शेडेड पोर्शन ये वाला। अब इसको मैं अगर A सपोज करूं, इस शेडेड पोर्शन का नाम A देता हूं और इस शेडेड पोर्शन का नाम B देता हूं। ओके, यहाँ मैंने डॉट डॉट कर दिया लाइंस की जगह। तो A और B क्या होगा, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ A प्लस B, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ये a प्लस बी क्या होगा, पूरे स्क्वायर में से ये दो सेमी सर्कल में माइनस कर दूं। ये दो सेमी सर्कल देखिए, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो मीन्स क्या हो जाएगा, यह एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इसकी 14 है, 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट r का मैं, r मीन्स क्या होगा इसका, ये 14 है तो इसका रेडियस कितना बता रहा है, ये 7, ये बीच में आके मिल रहे हैं, तो इट इज 7। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस 2 हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट साइड रख दिया या r डायरेक्ट रख दिया, तो ये कैंसिल होके कितना हो गया 196 माइनस 49 पाई। ओके स्टूडेंट, 196, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49 पाई। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा स्टूडेंट, -49 इंटू 22/7, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 7 7 जा 49। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं, 196 माइनस 7 2 जा 154। ओके स्टूडेंट, अब इसको माइनस करें तो ये आ रहा है 42 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है, तो 42 इस पोर्शन का एरिया आ गया। अब हम इस तरफ करें, ये सेमी सर्कल के बाद ये वाले सेमी सर्कल करें तो कहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस तरफ। ओके स्टूडेंट, ये वाला,
ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया हमने और फिर ये सेमी सर्कल बनाया। अब हमें ये पोर्शन निकालना है, तो इसका नाम हम रख देते हैं सी एंड डी। तो इसका नाम सी एंड डी रहेगा, फंडामेंटल वही लगेगा। अब ए प्लस बी की जगह मैं देखिए क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यहीं पर सेम ये कैलकुलेशन है, ये 42 आपने नोट कर दिया। ये किसका एरिया है? ए प्लस बी पोर्शन का। मीन्स यहाँ भी अगर अपन डिवाइड करें तो दिस इज ए एंड दिस इज बी को हमने डिवाइड कर दिया ए प्लस बी। अब सी और डी के लिए तो ये कैलकुलेशन सी और डी के लिए, तो सी प्लस डी, तो वैसे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सेम ही होगा क्योंकि ये इस तरफ है तो वही सब कुछ डायमेंशन है। देखिए 14 स्क्वायर माइनस 2 हाफ पाई आर स्क्वायर, वही सब सेम होगा। तो आंसर यही सेम कैलकुलेशन है, क्या आएगा 42। सी और डी का भी क्या आ गया ये शेडेड पोर्शन 42। तो दिस इज द एरिया ऑफ सी प्लस डी एंड दिस इज द एरिया ऑफ ए प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी का एरिया और यहाँ मैं लिख दूँ ये दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो हमारी जो टारगेट है क्या है ए बी सी डी। तो टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ध्यान से, टोटल रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये आ जाएगा अपना 42 प्लस 42, क्योंकि 42 ए प्लस बी का है, 42 सी प्लस डी का भी है। तो दिस विल 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट देखिए, पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। क्वेश्चन मैंने यहाँ डायग्राम नहीं है तो नीचे ही लगा रखा है। पेरीमीटर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन 25 एंड 15। तो हम इनको सपोज कर लें अगर let the triangles are ABC and PQR, ABC and PQR, ओके। एंड ये सपोज कर लें इनके जो साइड्स गिवन है, क्या दिया है, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड वन। तो एक का हम ए बी को हम 9 सेंटीमीटर निकालना है और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरे का हम पी क्यू, देन वी नीड टू फाइंड पी क्यू। तो फंडामेंटल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कि जो सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें दिया है कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, सिंस ABC is similar to PQR, this is what given। तो ABC और ये सिमिलर हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन द पेरीमीटर ऑफ PQR मीन्स क्या क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कोई भी ले लें, तो हमें इसकी ज़रूरत है तो यही ले लेते हैं, AB अपॉन PQ। तो ऐसे क्वेश्चंस आप 1 मार्क में होता तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो हमें अच्छे से इलॉबरेट करके समझाना है। लेट द ट्राइंगल्स आर ABC एंड PQR एंड AB 9 एंड वी नीड टू फाइंड PQ। तो सिंस दे आर सिमिलर, तो पेरीमीटर्स आर इक्वल टू द प्रोपोर्शनल साइड्स। तो इनका पेरीमीटर जो दिया है वो क्या दिया है, 25 एंड 15। तो वी विल राइट 25 अपॉन 15 इज इक्वल टू AB किया है ना, IB दिया है 9 एंड दिस इज PQ। सो ये क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 जा 5 3 जा इज इक्वल टू 9 अपॉन PQ। ओके स्टूडेंट, सो PQ विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 इंटू 3 अपॉन 5, 27 अपॉन 5, जिसको हम कैंसिल करें, रिड्यूस करें तो 9 5 जा एंड 9 4 जा, यस। तो दिस इज अवर आंसर।
5.4। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का, बिल्कुल सिंपल। और अगर ये 1 मार्क में आता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 25/15 9/x और डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। बट आप इसमें ऐसा मत करिएगा, ये ध्यान रखिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1 मार्क के लिए भी सूटेबल होते हैं और 3 मार्क के लिए भी सूटेबल है। 3 मार्क से मतलब आपको एक्सपैंड करके अच्छे से समझाना है, अदरवाइज वी कुड डू द 25/15 9/x आंसर आ जाता। ओके, क्लास 10 30 का चॉइस वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड डी इज अ पॉइंट। यहाँ पर डी एक पॉइंट है जो किस तरह से कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, और दूसरा क्या है, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, प्रूव क्या करना है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव हम यहाँ लिखते हैं टू प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। ये क्वेश्चन हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, मीन्स फ्रिक्वेंटली आज के एग्जाम में टेस्ट में टीचर्स देते ही रहते हैं इसको, तो अच्छा क्वेश्चन है ये पाइथागोरस बेस्ड। अब यहाँ देखिए पाइथागोरस की बात निकली है, AD² AB², तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो पहले तो BD और 1/3 ऑफ BC, तो और दूसरी बात है यहाँ पर AD, तो AD तो है नहीं, तो हम A और D को ज्वाइन करें बिकॉज D इज ओनली द पॉइंट, तो AD को हमने ज्वाइन किया। ओके, अब यहाँ भी पाइथागोरस तो बनेगा नहीं क्योंकि हमने ज्वाइन किया और ये 1/3 है, बीच में नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। यहाँ पर देखिए ध्यान से, AM, सपोज वी ड्रॉप द परपेंडिकुलर AM, तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, यहाँ ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। ओके, अब हम पाइथागोरस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इन ट्राइंगल AMB, इन ट्राइंगल AMB अगर देखें तो AB² इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए AM² प्लस BM²। हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, AB² इज इक्वल टू AM² प्लस BM²। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, यहाँ दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन सकता है हमारा, AMD, तो हम लिखें इन ट्राइंगल AMD क्या बन सकता है, देखिए AD² इज इक्वल टू AM² प्लस यहाँ क्या होगा DM²। एक बार हमने AMB लिया तो AB इज इक्वल टू AM प्लस BM करके लिया, और AMD लिया तो AD इज इक्वल टू AM प्लस DM ऑफ स्क्वायर्स। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, किस पे डिपेंड करता है कि हमें AM की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम क्या लिखें यहाँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ, आप लोगों को दोनों इक्वेशंस को नीचे करके कैंसिल करना है, तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए 1 एंड 2 को, तो यहाँ क्या आएगा LHS में, AB² माइनस AD² इज इक्वल टू, अब ये माइनस होंगे आपस में तो AM² कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ BM² माइनस DM² BM² माइनस DM²। तो ये सब्ट्रैक्ट के बाद बचा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो बचा है इसमें हमारे काम का क्या है, ज्योमेट्री हमें कैसे करना है, सीखना है कि AB और AD हमारे काम का है, बिकॉज वी नीड इन द प्रूफ AD एंड AB वी नीड, बट वी डोंट नीड BM एंड DM। अब BM को हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर AB² माइनस AD² को तो हमें एज इट इज रखना है, लेकिन BM क्या है, इसका हाफ है। कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये किसका हाफ है, BC का, तो आई कैन राइट हाफ ऑफ BC होल स्क्वायर माइनस DM²।
देखिए ध्यान से मैंने क्या चेंज किया यहाँ पर, आप देख सकते हैं ओनली फॉर BM के लिए मैंने क्या लिखा, BM की जगह पर ये हाफ BC²। इसका रीज़न आप क्या लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर AM बाइसेक्ट, AM जो है बाइसेक्ट BC, बिकॉज ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल या बाई कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़े यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं RHS ओनली लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अब RHS क्या आएगा, 1/4 BC² माइनस ऑफ, हम क्या लिखें यहाँ पर, माइनस ऑफ जो DM है, DM को हम ज्योमेट्रिकली सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, BM माइनस BD का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। इन प्लेस ऑफ DM, नाउ इन प्लेस ऑफ DM आई एम राइटिंग व्हाट, दिस BM माइनस BD। ये BM में से BD हटेगा तो DM बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस विल बी 1/4 BC² माइनस अब BM फिर से आ गया कि BM किसका हाफ होता है, BC का, तो हाफ ऑफ BC माइनस BD गिवन था जो मैंने अरेज किया, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, BD क्या है, 1/3 ऑफ BC। BD गिवन है क्वेश्चन में 1/3 ऑफ BC और BM हाफ ऑफ BC। BM क्यों है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर, ध्यान रखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये इसको बाइसेक्ट करता है। अब इसको हम और एक्सपांड करें तो 1/, एंड दिस इज, इसको अंदर ही हम माइनस कर दें तो आ जाएगा 1/3 BC माइनस 2 BC अपॉन 6 LCM जो इनका स्क्वायर। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3BC 2BC अपॉन 6 इज द LCM। ओके स्टूडेंट, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ इसको अरेंज करके। देखिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB² माइनस AD², क्योंकि हमने इन दोनों को सेपरेट किया था। AB² माइनस AD² जो LHS में चला रहा है उसको मैंने लिखा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 BC² और ये बचेगा माइनस BC अपॉन 6 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया BC है। सो 1/4 BC² माइनस BC² अपॉन 36 क्या है ये, AB² माइनस AD² जो चला रहा है। स्टार्टिंग में हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, एक AB², एक AD² लेके हाइपोटेनस। एक बार AB हाइपोटेनस था तो परपेंडिकुलर बेस, फिर AD हाइपोटेनस था तो परपेंडिकुलर एंड बेस, जिसमें AM हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया था। अब यहाँ देखिए हम LCM ले 36, तो क्या आएगा 4 9 जा 9 BC², ये इससे कैंसिल हुआ और दिस विल बी BC², AB² माइनस AD²। ओके स्टूडेंट, तो AB² माइनस AD² इज इक्वल टू 8 BC² अपॉन 36, 8 BC² अपॉन 36। 9 में से 9 BC² में से 1 BC² गया, सो दिस विल बी AB² माइनस AD², ये कैंसिल हुआ तो 2/9 BC², दिस इज कैंसिल, 4 2 जा 4 9 जा, तो ये आ गया। अब इस तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करें कि हमें हमारा टारगेट मिल रहा है AB AD, बट BC आ गया। अब BC का क्या करें, AB और AD तो मिल रहे हैं हमें, और ये 9 भी आ चुका है, तो हम यहाँ देखते हुए चलें तो BC की जगह हम AB लिख सकते हैं, बिकॉज सिंस ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर वी कैन राइट AB² माइनस AD² इज इक्वल टू 2/9 AB²।
तो इन प्लेस ऑफ बी सी आई एम राइटिंग ए बी बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर equal. So ABC is equilateral triangle. So in place of BC I am writing AB. AB ही क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमको AB ही चाहिए यहाँ, AC नहीं चाहिए, तो AC नहीं लिखा, मैंने AB लिखा. और AD तो हमको अलग से चाहिए, वो तो अलग है, बट हमें साइड्स कौन सी प्रेफर करनी है? AB, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? ये AB. नाउ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 9 AB स्क्वायर माइनस 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AB स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9AB 9AD. तो अब ये इस तरफ ले जाए और ये इस तरफ ले आए, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना था, एक ही बात है. 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर, हेंस प्रूव. तो स्टूडेंट 31 क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया है मीडियन 16. ओके, जो गिवन है वो क्या है? मीडियन इज इक्वल टू 16 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन 70. तो इस मीडियन वाले केसेस में हमें क्या रहता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत रहती है. CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इकट्ठी फ्रीक्वेंसी 12. अब इन दोनों डेटा की मिला के फ्रीक्वेंसी 12 प्लस A. ओके, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ से 0 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा. 12 का 12, 12 प्लस A, फिर A प्लस 12 प्लस 12, A प्लस 24, फिर इन दोनों को ऐड करूँगा तो A प्लस 39, फिर इनको प्लस करूँ तो A प्लस B प्लस 39, फिर इन दोनों को करें तो A प्लस B प्लस 39 प्लस 6, इट इज़ 45. देन A प्लस B प्लस 45 एंड 6 51, फिर A प्लस B प्लस 51 प्लस 4 55. तो A और B के टर्म में टोटल फ्रिक्वेंसी वैसे टोटल फ्रिक्वेंसी 70 है, बट A और B के फॉर्म में A, B एंड 55 है. अब हम मीडियन के लिए स्टूडेंट मीडियन क्लास की जरूरत रहती है. अब 16 कहाँ लाई कर रहा है? देखिए 16 लाई इन बिटवीन 15 एंड 20. ये 15 और 20 के बीच में लाई करता है नंबर, तो दिस इज अवर मीडियन क्लास. ओके, आई मेंशन हियर MC मीडियन क्लास. तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको हम यहाँ लिख के रखें. तो L हमें ज़रूरत रहेगी, L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज़ 15. ओके स्टूडेंट, और रहेगी ज़रूरत किसकी? N की. तो टोटल फ्रिक्वेंसी नंबर्स में है वो 70. देन हमें क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी चाहिए रहेगी? मीडियन क्लास के पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी A प्लस 24, और दूसरा हमें ज़रूरत रहेगी फ्रिक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है. मीडियन क्लास के ही आसपास सब घूम रही है चीज़ें. मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी 15 और मीडियन क्लास के पहले की क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो हम क्या बोलेंगे? क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. ओके स्टूडेंट, और H जो क्लास साइज है वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है, 5. अब हम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करें स्टूडेंट, देखिए ध्यान से. फॉर्मूला जो रहेगा, जस्ट अ मिनट, फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू क्या रहता है? मीडियन इज इक्वल टू N/L प्लस N/2. L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट में H. तो मीडियन इज 16, जो हमारी मीडियन क्वेश्चन में गिवन है वो 16. देन L लोअर लिमिट इज 15 प्लस N/2 मीन्स 70 का हाफ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ 35. N टोटल फ्रिक्वेंसी 70 नंबर्स में जो दिया है, इसको अपॉन हाफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल है फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 70. तो माइनस CF इज A प्लस 24, यहाँ स्टूडेंट गलती नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में रखना है इसको, अपॉन F इज 15 इंटू H कितना है? 5. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ करने से पहले सबसे पहले इसको रिड्यूस कर दें. इधर लाएं, 16 माइनस 15 1, तो यहाँ हम लिखें 35
माइनस ए माइनस 24 अपॉन 15 इंटू 5। ओके स्टूडेंट, इसको मैं इधर ले गया और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इस 5 से 15 कैंसिल, 3 को यहाँ डायरेक्ट ले जाए तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 35 माइनस ए माइनस 24। तो ये तो फाइनली देखिए इस तरफ आएगा, तो बचेगा 35, 3 इज इक्वल टू ए माइनस दिस इज 11, 35 में से 24 गया, दिस इज 11 माइनस ए, सॉरी ये 11 बड़ा आ रहा है तो 11 माइनस ए, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा 8। तो हमारे पास एक नंबर मिसिंग आ गया, क्योंकि हमें ए और बी निकालने हैं, तो जिसमें से ए आ गया बी निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिंपल, जो टोटल फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में दी है उसमें पुट कर दें। तो टोटल फ्रीक्वेंसी ए बी के फॉर्म में वो क्या है, ए प्लस बी प्लस दैट इज 70, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी वैसे 70 है बट ए बी के फॉर्म में ए बी एन 55, तो हम यहाँ रख देंगे ए प्लस बी प्लस 5। ये और ये एक ही रहती है टोटल फ्रीक्वेंसी अगर आप करके देखें तो ए प्लस बी प्लस 55 70, सो ए 8 एंड बी 55 इज इक्वल टू 70। ओके स्टूडेंट, ये इस तरफ जाएगा तो 8 प्लस बी इज इक्वल टू ये माइनस हुआ 15, सो बी इज इक्वल टू 15 माइनस 8 7। तो हमारे दोनों आंसर्स क्या आ गए, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 7। आइए डायग्राम देखें स्टूडेंट, ये कैंडल है और ये कॉइन्स हैं, तो इसमें हम डायग्राम बनाएं स्टूडेंट। और ये कॉइन्स जो है कैंडल, एंगल ऑफ एलिवेशन कॉइन से कितना है 30 डिग्री एंड मतलब 60 डिग्री, दिस इज अ कैंडल कॉइन है। ओके, अब ये जो डिस्टेंस ग्रेटर है ये कितना है, दिस इज एंगल, और ये जो स्मॉलर है ये दैट इज बी। अब इसको हम कैंडल को ए बी सपोज कर लें, ये कॉइन्स को सी एंड डी सपोज कर लें तो इजी रहेगा। अब देखिए 30 एंड 60 डिग्री कैसे लिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में कि 30 डिग्री मीन्स छोटा एंगल, तो पीछे की तरफ रहेगा। जितना अपनी हाइट के पास जाएगा मुंह ऐसा खुलता जाएगा और पास जाएंगे और ऊपर देखना पड़ेगा तो एंगल बड़ा होगा। तो पीछे वाला छोटा, आगे वाला बड़ा, और ये गिवन है कि ए डिस्टेंस ज़्यादा वाला, बी छोटा वाला, तो कैंडल की हाइट निकालनी है हमको। ओके स्टूडेंट, तो आइए एक एक करके ट्राइंगल लें। एक ट्राइंगल तो हमारा रहेगा ए बी डी, तो पहले इन ट्राइंगल ए बी डी में देखिए स्टूडेंट क्या रहेगा, जो रेशोज हैं ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए बी अपॉन बी डी। ओके, तो ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू क्या रहेगी, ए, एंड दिस इज 1 अपॉन √3। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया इन टर्म्स ऑफ ए अपॉन √3। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही हम ट्राइंगल क्या लें, ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी में हम लें तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, हम यूज़ क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो जो कि 10 होता है। सो ए बी अपॉन बी सी कितना है डिस्टेंस, बी इज इक्वल टू √3। देखिए स्टूडेंट, जो 1030 था वो क्या है 1/√3 एंड 1060 √3, तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ, बी √3। अब हमें ए बी निकालना है, ए बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी, तो देयरफॉर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 एंड 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, 1 एंड 2 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ए अपॉन √3 इंटू बी √3, तो √3 कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज ए बी, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू √AB। तो दिस इज अवर आंसर। तो हाइट ऑफ द कैंडल क्या होगी,
AB। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का स्टूडेंट, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया है एंड मोड इज ऑल्सो गिवन। मोड इज गिवन, कितना मोड है इसमें? मोड इज 67। तो वी हैव टू फाइंड द एक्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मोड का जो फार्मूला होता है उसको देखें स्टूडेंट्स। मोड का फार्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस FO, F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ये होता है मोड का फार्मूला। F1 माइनस FO, 2F1 माइनस FO माइनस F2। और अब ये सब क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास को पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। मॉडल क्लास मीन्स 67 कहाँ लाई करता है? वैसे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हम निकालते हैं, बट 67 डायरेक्ट दिया मोड, तो मोड 67 60 और 70 के बीच में। सो दिस इज अवर मॉडल क्लास, ये हमारी मॉडल क्लास है। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये मॉडल क्लास है तो इसका लोअर लिमिट क्या है? देखिए 60। ओके, डेटा लिखते जाएं हम। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 60 और F1 और FO ये क्या है? तो मैं पहले आपको लाइन से बता दूं तो इजी रहेगा। देखिए FO, F1, F2। तो F1 तो रहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 15। FO मतलब 1 से पहले, F0 भी बोलते हैं इसको, F0, FO। F1 से पहले की फ्रीक्वेंसी X। F2 मतलब इसके बाद की फ्रीक्वेंसी 12, दिस इज F2। ओके स्टूडेंट, अब बचा H। तो H तो क्लास साइज आपको पता ही है कितना है, 10। ओके, पूरे हो गए। अब हम इसमें पुट करें मोड इज इक्वल टू, तो मोड जो गिवन है दैट इज 67 इज इक्वल टू L यहाँ से लें 60 प्लस F1 माइनस FO 15 माइनस X अपॉन 15 60 जो ये लोअर लिमिट है 15 माइनस X अपॉन 2F1, 2 इंटू 15 माइनस FO मीन्स अगेन X माइनस F2 मीन्स 12 एंड इंटू H मीन्स कितना है ये 10। ओके स्टूडेंट, ये इस तरफ जाएगा तो 7, देन 60 इधर गया 7, अब 15 माइनस X अपॉन 30 माइनस X माइनस 12 इंटू 10। नाउ 7 इज इक्वल टू 10 को अंदर ही ले जाएं, 150 माइनस 10X और ये सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 30 में से 12 गया 18 माइनस X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 18 7 जा, दिस इज 126 माइनस 7X इज इक्वल टू 150 माइनस 10X। ओके स्टूडेंट, देखिए कैलकुलेशन ध्यान से। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे और 10X 7X को एक तरफ रखेंगे, तो ये इस तरफ ले जाएं तो आ गया 10X माइनस 7X इज इक्वल टू 150 माइनस 126। 10X और 7X को एक तरफ ले गए तो ये बचा 3X। ओके, 150 माइनस दिस इज 24, तो X इज इक्वल टू 3 8 जा 24, दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना है आपको, ओवर राइटिंग नहीं करना है। पहले आपको चाहिए तो रफ वर्क में आप देख सकते हैं, एग्जाम टाइम में आप लोगों को फेयर में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट यू ट्राई इन द रफ वर्क। ये सब्ट्रैक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये इसको इस तरफ ले गए तो X इज इक्वल टू आ गया 8।